हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। में हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा, जो कि मैं बायोलॉजी का सीरीज शुरू किया था कि मैं पूरा आपको वन शॉट के साथ जितने भी हेडिंग्स है वो करवा देंगे। आपके लास्ट 3 ईयर के पेपर में करवा दूंगा, ये मैं आपसे वादा किया था, करवाऊंगा, परेशान मत होना। ये शिव आपके साथ है, था और रहेगा यार, ठीक है ना। तो बेटा ये अपना हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 आपका जो अपलोड हो चुका है। क्या मैंने आपको बेटा पुष्टि पादपों में लैंगिक प्रजनन का यहाँ पे जो हमारा सीरीज चल रहा है वही है। हमने पुष्ट की संरचना देख लिया था, उसके बाद एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग कह सकते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग बेटा ये है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आप स्टार पे स्टार यहाँ पे लगा सकती हो। क्या है? लघु बीजाणु जनन। जी हाँ, लघु बीजाणु जनन होता क्या है? यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके 2 से 3 नंबर प्रश्न आते हैं। 2 का आएगा या फिर आपका 3 नंबर का आपका प्रश्न आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट विथ फिगर मैं आपको समझाऊंगा। और इसका जो पीडीएफ है, जितनी भी आपकी क्लासेस होती है बेटा, पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल SKM में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब आपके यूपी बोर्ड में जो प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न है, लघु बीजाणु जनन से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 2 प्रकार से आ सकते हैं, अधिकतर ऐसे प्रश्न आते हैं। क्या आएंगे? लघु बीजाणु जनन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, मतलब लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। अथवा पेपर में आ सकता है आपका कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, लघु बीजाणु जनन की परिभाषा बोल देगा, या फिर बोलेगा संक्षेप में व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई अगर एक भी प्रश्न आता है तो आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे आपका ये आए चाहे आपका ये आए, कोई भी आएगा। आप एक लिखेंगे, दैट्स ऑल मैटर, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है। और उससे पहले मैंने आपके लिए 2 बेटा बैच लॉन्च किया, एक महाभारत बैच जो कि आपका 1 नवंबर से शुरू होगा। यहाँ पे हर एक विषय के, चाहे आप आर्ट्स में या साइंस से, हर एक विषय के आपके वो सिलेक्टेड पेपर सॉल्व कराएंगे, ज्यादा नहीं, केवल केवल 5 से 6 सेट आएगा, उससे ज्यादा कोई भी नहीं आने वाला है। 5 से 7 सेट में सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। बस वहीं से आपके पेपर में आने वाला है। तो 1 नवंबर से है। रजिस्ट्रेशन आपका ओपन है 251 रुपए में। और आपका वन शॉट वीडियो साथ ही साथ हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा रामायण बैच के अंदर। किस मिल जाएगा बेटा? रामायण बैच के अंदर मिल जाएगा। और कुछ मैं आपको PYQ जो है आपको सॉल्व करा दूंगा इसके अंदर, तो वो रामायण बैच के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से SC स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग ज्वाइन करिए महाभारत बैच एंड रामायण बैच। ये आप 2 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको रामायण बैच मिला, वन शॉट वीडियो पूरा आपको मैं दिया हूँ, साथ ही साथ आपका हैंड रिटेन नोट्स आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। तो रामायण बैच में आपका हो जाएगा जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और आपका क्या हो गया, हिंदी हो गया, तो ये करवा देंगे, ठीक है ना। तो ये आपको मिल जाएगा रामायण बैच में। देखिएगा हम वही देते हैं जो मेरे पास है, ऐसा नहीं कुछ भी मतलब कि धते बजे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए सर। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि लघु बीजाणु जनन होता क्या है। मेगा आ स्पोरोजेनेसिस होता क्या है, किसे कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। क्या होता है लघु बीजाणु जनन आखिरकार? इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बढ़िया नोट्स बना लीजिएगा, हेडिंग बाई हेडिंग है। लघु बीजाणु जनन बेटा क्या होता है? तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, MMC कहते हैं, मेगा मदर स्पोर सेल बोला जाता है, ठीक है ना। तो MMC यानी कि लघु बीजाणु कोशिका बोला जाता है। जो लघु बीजाणु कोशिका होती है MMC में क्या होता है, अर्धसूत्री भाजन होता है, यानी कि ये 2 भागों में टूटते हैं, जिससे 4 अवृत लघु बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसी निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या बेटा कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री भाजन होता है। लघु बीजाणु कोशिका बोले तो बेटा MMC में क्या होता है, अर्धसूत्री भाजन होता है, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु बनते हैं। जिसके फलस्वरूप बेटा क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा MMC है, इसमें हमारा क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण हमारा लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। इसी को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। या फिर एक और परिभाषा बना सकते हैं, लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें पुष्प के परागकोश के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से परागकण बनते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अच्छा गुरुदेव, ये पराग कण को बेटा क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु बोला जाता है। पराग कण को क्या बोला जाता है, लघु
बीजाणु बोला जाता है। परागकण को बेटा क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु बोला जाता है। ये आप याद रखना कि जो हमारा परागकण होते हैं इसी क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु हम लोग कहते हैं। तो लघु बीजाणु जन की दो परिभाषा मैंने बताया। पहला क्या है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। या फिर आप परिभाषा बता सकते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का बनना ही क्या कहलाता है? हमारा लघु बीजाणु जनन कहलाता है। या फिर लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें पुष्प के पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो पुष्प का परागकोश होता है उसके अंदर आप देखेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं? परागकण, यानी कि लघु बीजाणु बनते हैं। परागकण को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु बोलते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया क्या? किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ी इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं, उसके बाद हम फिगर पे आ जाएंगे। सबसे पहले देखिएगा, पराग कोश के भीतर द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका स्थित होती है। जो पराग कोश होता है उसके अंदर क्या स्थित होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। एमएमसी को क्या कहते हैं? एमएमसी को क्या कहते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल बोला जाता है, यानी कि लघु लघु बीजाणु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। अब इस ये क्या होता है? ये हमारे पराग कोश के अंदर होता है। कहां पर? जो पराग कोश होता है, पराग कोश होता है उसके ये अंदर उपस्थित होता है। कौन? हमारा एमएमसी, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है हमारे परागकोश के अंदर स्थित होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि एमएमसी अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, जिससे 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। अब हमारा एमएमसी में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए, पहले अर्धसूत्री विभाजन हुआ, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो जब पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसमें 2 केंद्रक विभाजित होता है। जब सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 केंद्रकों में क्या होता है बेटा? विभाजित हो जाता है। 4 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण ये 4 ठो क्या बना जाता है? लघु बीजाणु चतुष्क बनाते हैं। 4 लघु बीजाणु चतुष्क बनाते हैं, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और एक क्या होता है बेटा? एक्टिवेट रहता है। इसमें से बाद में चल के इसको सीखेंगे, लेकिन अभी तो यही देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, जिससे 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 अगुणित लघु बीजाणु एक चतुष्क के रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क के लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में विकसित होते हैं। फिर बाद में ये अलग अलग होकर क्या किसमें विकसित होते हैं? परागकणों के रूप में विकसित होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु एक परागकण में विकसित होता है, जिसमें एक वनस्पति कोशिका और एक जनन कोशिका होती है। जब ये लघु बीजाणु हमारे एक परागकण के रूप में विकसित होते हैं तो इसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती है। एक जनन कोशिका पाई जाती है और दूसरी क्या? वनस्पति कोशिका पाई जाती है। बस ये क्या रहा आपका बेटा? ये रहा लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन की अगर प्रक्रिया बोले बस यही आपको लिख देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी हेडिंग है जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। हम आपको सारी हेडिंग कंप्लीट करा देंगे। और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज यार चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दोस्तों थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।